हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। और एक बार फिर से हम यहाँ पे जीआई टैग के बारे में बात करने वाले हैं। वाइट अनियन, जो सफ़ेद आपके प्याज रहते हैं महाराष्ट्र के, उनको जीआई टैग मिला है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमको महाराष्ट्र से देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, जो स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज हमारे आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं, जैसे महाराष्ट्र पीएससी, महाराष्ट्र एसएससी, महाराष्ट्र टीईटी, महाराष्ट्र जीके, और ये ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी क्वेरी के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये जो प्याज है, अनियन है, काफ़ी फेमस है अलीबाग का, महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। अब इस क्रॉप की एक यूनिक आइडेंटिटी है और इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और ख़रीदते भी हैं वाइट अनियन को। देखिए, ट्रिब्यून में ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, अलीबाग फेम्ड वाइट अनियन गेट्स जीआई टैग। अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया कि अलीबाग का जो वाइट अनियन है, इसमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेडिसिनल तौर पे भी बहुत अच्छा है, और इसको हार्ट एलिमेंट्स के लिए, या कोलेस्ट्रॉल लोगों का इंक्रीज़ हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन क्रिएट करने के लिए इसको मेंशन किया गया है बहुत पहले ही गैजेट में 1883 की। इसमें ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं तो ऑब्वियसली इसका डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, लोग इसको पसंद भी करेंगे। अब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र का, कॉनकन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, दोनों ने जॉइंटली एक जीआई एप्लीकेशन सबमिट की जनवरी 15, 2019 में। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप जीआई टैग का एप्लीकेशन देते हैं और एकदम हाथों हाथ आपको जीआई टैग मिल जाता है। नहीं, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जीआई टैग डायरेक्टली लिंक्ड है प्लेस ऑफ ओरिजिन से, कि वो उसी एरिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है और उसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब तक वो वेरीफाई होते, और कई बार कोई और स्टेट, कोई और जगह भी कंटेंडर आ जाता है साथ में, तो वेरीफाई करके फिर जीआई टैग दिया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस। अगर अभी भी आप देखें तो ये जनवरी 15, 2019 में आया, तो 2021 में इसको जीआई टैग मिल रहा है। तो इस साल 29 सितंबर 2021 में 19 जनवरी में आप देखिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, तो अब जाके इसको जीआई टैग मिला है। इसके प्रपोजल को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज किया गया होगा मुंबई ऑफिस जो है रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स, और फिर जीआई टैग देने का इस पर फैसला सुनाया गया। अब ये जो अनियन है, इसकी अगर स्मेल आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल नहीं आएगी, वरना स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना अनियन की, प्याज की। टेस्ट भी इसका स्वीट है। बहुत लोग प्याज काट नहीं पाते कि बहुत ज़्यादा आंसू आंखों से निकलने लगते हैं, टीयर्स, तो इसका नो टीयर फैक्टर है। इसको आप काटेंगे तो कोई भी आंखों से आंसू आपको नहीं आएंगे। लो पायरुविक एसिड है, प्रोटीन्स काफ़ी हाई हैं, हाई फैट है, हाई फाइबर कंटेंट है इसमें, और हाई एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे क्वेरसेटिन हो गया। ये सब आप देखेंगे, इसकी क्वालिटीज़ इसको काफ़ी अच्छा बनाती हैं, हेल्दी बनाती हैं। इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, एंटीऑक्सीडेंट है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया का शिकार होते हैं, उनको इंसोम्निया के साथ भी मदद मिलेगी। ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हार्ट रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको भी ध्यान में रखता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इवनिंग ब्लॉटिंग हो जाती है, कई लोगों को स्टमक आपको फूला फूला नज़र आता है, तो वो भी इससे ठीक होगा। कई लोगों को रात को पसीने छूटते हैं, नाइट स्वेट्स आते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। आपके गट के लिए भी बहुत हेल्दी है, क्योंकि अगर आपको पता हो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, बट हमारे इंटेस्टाइन, हमारे गट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। तो यहाँ पे गट की डाइवर्सिटी के लिए भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और ये प्रीबायोटिक के तौर पे काम करता है। और आप देख सकते हैं स्टमक और गट हेल्थ को भी इससे मदद मिलेगी। तो मैंने आपको इसके कितने सारे फ़ायदे वाइट अनियन के बता दिए। तो ये इसको फिलहाल जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपको याद हो, एक वैरायटी है राइस की जिसको वाधा, पलघार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। क्योंकि हम जीआई टैग की बात करें तो रिसेंट और कौन सा प्रोडक्ट महाराष्ट्र से मिला उसको मैंने इंक्लूड करना यहाँ पे ठीक समझा। वाधा कोलम नोन है जिनी और झीनी राइस, झीनी राइस इनको बोला जाता है, ट्रेडिशनल वैरायटी है। वदा तहसील जो है पालघर की, वहाँ पे इस ग्रेन को ग्रो किया जाता है। वाइट इसका कलर रहता है।
तो इसको भी जीआई टैग मिला है। अब जीआई बेसिकली एक इस तरह का साइन है जो प्रोडक्ट्स किस एरिया से उनका ओरिजिन हुआ है, जोग्राफिकल ओरिजिन, वो बताते हैं और उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ और रेप्यूटेशन होती है उनके ओरिजिन की वजह से। ये क्वालिटीज़ रेप्यूटेशन उनके ओरिजिन की वजह से। अगर आप सेम चीज़ किसी स्टेट में कहीं और ग्रो करेंगे तो शायद वो उतना अच्छा क्वालिटी आपको नहीं दे पाएगा। तो इंडिया WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के देखरेख में ये सब इनैक्ट होता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब हमको जीआई टैग को प्रमोट क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदा है जीआई टैग प्रोडक्ट्स को मिलेगा? तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट आता है जहाँ पे फार्मर्स रिलेटेड हैं तो वही फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ होगी। अगर आर्टिस्ट रिलेटेड हैं तो आर्टिस्ट को फ़ायदा होगा, कस्टमर्स को फ़ायदा होगा कि उनको जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर किसी चीज़ को पेटेंट्स, कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल रही है प्रोडक्ट्स को, तो उससे इकोनॉमिक गेन्स होंगे। तो फाइनेंशियल इनकम, जो भी फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सब किसके अंदर, किस हेडिंग के अंदर आएगा? इकोनॉमिक गेन्स, कि सबको इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। क्वालिटी प्रोडक्शन होगी, कुछ नकली चीज़ें जैसे मार्केट में आती हैं वो नहीं आएंगी, क्वालिटी चीज़ों की मेंटेन रहेगी और प्रॉफिट आप देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जीआई टैग्स या तो आप पहले, अगर आप देखें बहुत पहले किन्हीं प्रोडक्ट्स को मिले हैं, लोग उनके बारे में भूल भी गए हैं, रूरल आर्टिसंस। अब उनको प्रिजर्व अगर हमें करना है और प्रोपगेट करना है और आगे बढ़े तो जीआई टैग देना प्रोडक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ख़राब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को रेवेन्यू जनरेटर अगर आपको बनाना है तो आपको जीआई टैग देना होगा। और आज एक ग्लोबल मार्केट भी बन गया है, आप एक जगह के प्रोडक्ट्स नेशनली वर्ल्ड स्टेज पे ला सकते हैं। अगर जीआई टैग मिला है तो वो बिकेंगे भी। डिजिटल कॉमर्स जिसको बोलेंगे, अमेज़न लोकल टू ग्लोबल प्रोग्राम, अमेज़ॉन पे बहुत लोग शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे डेल्टा लेदर, कॉर्पोरेशन लेदर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं 18 तरह के ग्लोबल मार्केट्स में, 200 कंट्रीज़ में, 200 कंट्रीज़ में वो अमेज़ॉन ने पहुँचाए हैं। तो आप देख सकते हैं डिजिटल कॉमर्स का भी कितना फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो जीआई टैग होंगे। अगर किसी को फॉरेन में कोई बैठा है, कुछ चाहिए, तो वो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकता है। इस तरह के सिर्फ अमेज़ॉन से नहीं, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं ये, उनसे ऑर्डर करके वो चीज़ें वहाँ पे पहुँच सकता है। यहाँ पे मैं आपको अमेज़ॉन का नाम इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा आपको दिखा रहे हैं कि लास्ट 2 साल में मार्च 2021 तक अमेज़ॉन ने एक्सपोर्ट किया था मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं 2 बिलियन, जिनका प्राइस 2 बिलियन तक का वर्थ था, इतने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं अमेज़ॉन द्वारा। तो ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ। जीआई प्रोडक्ट मिलेगा तो स्ट्रेंथनिंग, प्रोडक्ट्स को भी एक स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। पेटेंट्स, कॉपीराइट प्रोडक्शन, जीआई टैग, हायर इकोनॉमिक गेन्स और क्वालिटी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अच्छे से होगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इंडिया का जीआई इकॉनमी, जोग्राफिकल इंडिकेशन इकॉनमी जो है वो हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, एक हमारी डिप्लोमेटिक पावर होती है, एक हमारी सॉफ्ट पावर होती है। तो ये आपका जीआई टैग्स आपकी सॉफ्ट पावर में आता है कि आप वर्ल्ड में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, डी अर्बनाइजेशन के रूप में, वुमेन वर्कफोर्स को काम पे लाने के लिए बहुत जगह अपने आप को डिजिटल सिस्टम में आगे रख सकते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करके। तो अब आपको यहाँ पे जीआई टैग का महत्व जो है, इम्पोर्टेंस जो है, वो समझ में आ रहा होगा। तो रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस हमने जीआई टैग पे बनाई हैं। कोई स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे जीआई टैग वाली मैम। एनीवे, बिकॉज जिस भी स्टेट से आता है वहाँ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी का भी कोई भरोसा नहीं है, हर बार कोई ना कोई गूगली आपको यूपीएससी पेपर में मिलती है। तो आपको ये प्रोडक्ट्स जो न्यूज़ में रहते हैं जीआई टैग मिलने की वजह से उनका ओरिजिन एक बार आपकी नज़रों से गुजर जाना चाहिए। अब जैसे जुडीमा ये वाइन है असम की जिसको जीआई टैग मिला, फिर हमने जर्दालू मैंगोज़ की बात की थी, इनको खैर पहले ही जीआई टैग मिला था लेकिन एक्सपोर्ट किया गया। और काफ़ी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं हम वीडियोस में आपको दिखाते रहते हैं, पढ़ाते हैं डिटेल में। अब आपका क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, ये स्टेटमेंट्स देखिए वाइट अनियन को लेके। वाइट अनियन ऑफ पलघार डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, इन पलघार डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, हैज़ अर्नड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन। Number 2, it helps in controlling cholesterol, creation of insulin and has been mentioned in the official gazette as long back as 1883। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आपको राइट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। नंबर, सबसे अच्छा नंबर जो आपको दिख रहा है उस पर कॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। काफ़ी सारे स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं, तो आप इजीली उनको परचेज़ भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।